Hello students, myself Rakesh Goyal and I am the JEE mentor since last 10 years और मैंने इन 10 सालों में काफ़ी बच्चों को मेंटरशिप दी है और बच्चों के माइंड में जब वो जेई मेन का एग्ज़ाम दे करके एडवांस की तरफ जाते हैं या जेई मेन का एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं होता है या एडवांस का एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं होता है, जो 12th क्लास के साथ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। मुझे मतलब क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि ड्रॉप लेना क्या सही बात है या गलत है? ड्रॉप लेने के क्या साइड इफेक्ट होंगे? क्या ड्रॉप लेने से चीजें अच्छे से हो पाएंगी? क्या हमने जो प्रीवियस ईयर्स में गलती करी क्या उसको हम रिवॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो बहुत सारी चीजें बच्चों के माइंड में आती हैं, तो उन बातों का डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग ये बात इस सेशन लेकर के आए हैं, ताकि आपके माइंड के अंदर जितने भी हजार क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें सबका आंसर मिल जाए। मन के अंदर इस विचलन होता है, हमारे मन के अंदर पूछो मत कि हम ऐसे लगता है कि नहीं हम ये कर दें वो कर दें ये कर दें वो कर दें, लेकिन किसी भी प्रकार की विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा सा और बहुत सटीक सा जवाब यहाँ मिलने वाला है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो ये बातें देखो इसके लिए क्या है, क्या लगता है आपको कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ड्रॉप लेने से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट नहीं है? तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मेरा एक आंसर है बड़ा सा कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए, यस। उसके पीछे कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं। देखो ड्रॉप लेने से क्या फायदे होते हैं। ड्रॉप लेने से क्या होता है कि एक साल जो होता है ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है लाइफ के अंदर। 1 year डज नॉट इफेक्ट मच इन द लाइफ। एंड एक गुड डिग्री यदि ड्रॉप लेने से हमारा एक आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, एक अच्छी एनआईटी से हम पास आउट हो जाते हैं, तो ए गुड डिग्री ऑलवेज मैटर्स इन लाइफ। एक अच्छी जो डिग्री होती है ये हमेशा जिंदगी के अंदर मैटर करती है। इसका एग्जाम्पल बच्चों में एक छोटा सा एग्जाम्पल हर साल बच्चों को देता हूं। आप बच्चे जेई की कोचिंग करते हैं सभी बच्चे, और आपके सामने सपोज मैथ्स पढ़ाने के लिए दो टीचर आते हैं। आप दोनों ही टीचर को नहीं जानते हैं, और एक टीचर आईआईटी से पास आउट है, एक टीचर एनआईटी से पास आउट है, तो आप किस टीचर से पढ़ना चाहेंगे? तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि नहीं सर, हमें आईआईटी वाले टीचर से पढ़ना है। तो यहां पर क्या काम आ रही है? डिग्री काम आ रही है। अब सबसे पहले जो मौका मिलता है, इतनी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है बच्चों, पूछो मत, तो वहां पर जो मौका सबसे पहले जो मिलता है वो अच्छी डिग्री वालों को मिलता है। सपोज जैसे मैंने पढ़ाने की बात करी, आईआईटी वाले को मौका मिला, तो यदि वो अच्छा पढ़ा रहा है तो दूसरे वाले को चांस ही नहीं मिला। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से यदि आईआईटी का टीचर नहीं है, एक एनआईटी का टीचर आपके पास आया और एक रीजनल कॉलेज का आया, तो आप क्या बोलेंगे? सर एनआईटी वाले टीचर की हमें क्लास अटेंड करनी है, रीजनल वाले की नहीं करनी। तो रीजनल वाले को मौका तभी मिलेगा यदि एनआईटी वाला आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। बात समझ आ रही? तो पहली जो अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करने का जो अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब होती है वो तभी हो पाती है जब आपके पास एक डिग्री बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत सारे सिनारियो ऐसे होते हैं जहां पे डिग्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके सामने बच्चों, मैं एक लाइव एग्जांपल हूं, मैंने भी ड्रॉप लिया था। मैंने एनआईटी से आईआईटी में जाने के लिए ड्रॉप लिया था। 12th के साथ एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, देन आई टुक 1 year ड्रॉप। और मैं बताऊं आपको बच्चों, जिंदगी का मेरा आज तक का, यदि मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो वो डिसीजन था ड्रॉप लेना। लेकिन ड्रॉप लेने से पहले मैंने मेरे मन के अंदर एक विचार किया था, और वो विचार आप लोगों को भी करना है, और वो विचार सभी बच्चे जिनको ड्रॉप लेना है उनको जरूर से करना चाहिए। तो वो विचार क्या है बच्चों? क्या हमारे माइंड के अंदर आता है? सिंपल सी बात है, यदि किसी बच्चे के अंदर इस प्रकार का विचार है, इफ समवन इज टायर्ड ऑफ, यहां पर इफ आएगा, इफ समवन इज टायर्ड ऑफ स्टडीज देन डू नॉट टेक, क्या नहीं करे? उसके लिए सिंपल सा आंसर है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है। बिग नो इज द आंसर। मीन्स यदि आपको लगता है कि मैं पढ़ पढ़ करके थक चुका हूं, थक चुकी हूं,
मेरे से और पढ़ाई नहीं होगी तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप जी जान लगा देंगे पढ़ाई के साथ, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप पूरी मेहनत के साथ काम कर देंगे तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। इसके बाद बच्चों के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, वो ये आता है कि क्या मैं एक साल में जेई की तैयारी कर पाऊंगा। और इस साल स्पेशली बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इतना लेट हम लोग सोच रहे हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो जब जेई का एग्जाम होगा क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बच्चों एक साल के अंदर जेई की प्रिपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी बात मैं बताता हूं बच्चों। देखो बेटा, जब क्लास 11th का बच्चा जेई की प्रिपरेशन करने आता है तो उसको जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है, बेसिक फिजिक्स, तब उसको इंटीग्रेशन करना नहीं आता, डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। क्लास 12th में जब बच्चा आता है, जब उसको जब फंक्शन पढ़ाए जाते हैं तो उसको फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता होती, लेकिन उसको बिल्कुल फंडामेंटल्स नहीं पता होते, मैट्रिसेस क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, 3D क्या होती है। ये सारी चीजें वो एक बार फर्स्ट टाइम पे जब पढ़ता है तो उस चैप्टर को उसको पढ़ने के लिए बहुत सारा समय लगता है और वो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ता है। लेकिन जब बच्चा ड्रॉप लेता है, जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो क्या होता है। जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो बहुत एक सिंपल सी अच्छी सी बात होती है बच्चों। क्या उसको सारे टॉपिक के नाम पहले से पता है, उनके बारे में बेसिक चीजें पहले से पता है। तो उससे क्या फायदा होगा। जब आपको बेसिक चीजें पहले से पता है तो आपको उस चैप्टर पे ग्रास्पिंग करने के लिए आपको उतना टाइम देना नहीं होगा जितना टाइम आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने पे देना था। क्या आप 11th 12th की जब प्रिपरेशन करते हैं तब उस टाइम पर जितना एक चैप्टर के लिए टाइम देते हैं, क्या उतना टाइम ड्रॉप में होगा? नहीं। इसी प्रकार से कोचिंग का रूटीन भी होता है। कोचिंग जो सिलेबस 2 साल में 11th 12th को करवाती है, वही सिलेबस एक साल में ड्रॉपर को करवा देती है। उसका रीजन क्या है? कुछ फंडामेंटल चीजें तो बच्चों को ऑलरेडी आती है क्योंकि उन्होंने 11th 12th एनसीईआरटी की है और कोचिंग करी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक आइडिया बच्चों को होता है, इसलिए एक साल में तैयारी करना फिजिबल होता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। बच्चों, मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा फिगर शेयर करना चाहता हूं। हर साल आईआईटी के अंदर रिसेंट सीट्स की देखी जाए तो 12,000 सीटें हैं। उनमें से 40 to 50% के बीच में जो लोग होते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं, वो 12th वाले नहीं होते हैं। मोर देन 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं जो आईआईटी के अंदर एडमिशन पाते हैं। कोटा की यदि मैं बात करूं, जो कोटा कोचिंग हब कहा जाता है इंडिया का आईआईटी मेडिकल के लिए, वहां से जो सिलेक्शंस होते हैं क्वांटिटी में वो ड्रॉपर्स के होते हैं। तो ड्रॉप लेने से ही तो सिलेक्शन हो रहे कोटा से, मतलब ड्रॉप लेने में कोई बुराई तो नहीं है। मतलब एक साल के अंदर प्रिपरेशन की जा सकती है। ये मतलब एक मिथ है कि एक साल के अंदर कोचिंग प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर सकते। प्रिपरेशन करी जा सकती है और इनफैक्ट एक साल भी नहीं, सिलेबस हम 6 से 7 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस जेई एडवांस के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। इसके बाद बच्चों के माइंड में एक और आता है पैटर्न क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या होता है, कहीं मेरा साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि सर कहीं पर मेरा साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो बच्चों मैं उनको बता दूं कि वर्स्ट सिनारियो में क्या होता है। वर्स्ट सिनारियो में जब बच्चों को साल बर्बाद होने का, जब एक साल बाद जब उनको वही कॉलेज मिलती है जो 12th के साथ मिलती है, तो उन बच्चों को लगता है कि मेरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन यदि आप कहीं भी जरा सा भी बेहतर कॉलेज में जाते हैं, यदि आप रीजनल कॉलेज से एनआईटी में जाते हैं, एनआईटी के कंपैरिजन में आईआईटी में जाते हैं, तो आपको कतई नहीं लगेगा कि आपका साल बर्बाद हो। मीन्स इस बात का मतलब ये है कि यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार, जैसे कि मैंने कहा, यदि आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आप जी जान लगा करके पूरा इनपुट देने के लिए रेडी हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अपने आप से पूछ लेना, आराम से एक सेल्फ मंथन कर लेना, सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि आगे आने वाले 7 मंथ्स में क्या मैं डेली कोचिंग क्लासेस के अलावा
मिनिमम 7 to 8 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि मैं दुनिया में सफलता पाने के लिए अगले 7 महीने मैं किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में, फैमिली फंक्शन में, गेट टुगेदर्स, रिचुअल्स, इन सब में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा? मैं अपने को दुनिया से आइसोलेटेड करके 7 महीने कंप्लीटली 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई के लिए तैयार रहूंगा? यदि आपको लगता है कि आप इतना इनपुट दे सकते हैं, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। और उस केस में आपका साल जो है वो बर्बाद नहीं होगा। एक साल बेटा, 17 साल की उम्र में हो आप, 16 साल की उम्र में है बच्चे, यदि वो 17 के 18 साल के हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, ड्रॉप लेने का साल बर्बाद होने की कहानी मैं आपको बताता हूं। इसको एक एग्जांपल देता हूं मैं बच्चों कि हमारे यहाँ पर 2 बच्चे थे, 2 दोस्त थे। एक बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ 12th के साथ, सॉरी, एक बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया 12th के साथ, उसने ड्रॉप लिया। दूसरा बच्चा 12th के साथ एनआईटी के अंदर चला गया, उसका भी नहीं हुआ था लेकिन वो एनआईटी के अंदर चला गया, उसने ड्रॉप नहीं लिया। ड्रॉप लेने के बाद वो बच्चा आईआईटी के अंदर चला गया, एक बच्चा दूसरा। तो क्या हुआ? जिसने ड्रॉप लिया वो 1 साल पीछे हो गया ईयर वाइज। 4 साल के बाद जो बच्चा एनआईटी के अंदर गया उसका प्लेसमेंट हो गया, ठीक ठाक कंपनी में हो गया। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, कोई बिरला ही होते हैं जिनके एनआईटी आईआईटी से बहुत करोड़ों के पैकेज लगते हैं। बाकी इन जनरल यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, तो एवरेज यदि पैकेज की बात करूं तो 6 से 7 लाख रुपए की इनकम का एक पैकेज लग गया उसको, एनआईटी वाले लड़के। आईआईटी वाले का 1 साल बाद प्लेसमेंट हुआ क्योंकि उसने 1 साल ड्रॉप किया था। उसका भी प्लेसमेंट उसी कंपनी में हुआ, लेकिन उसकी एंट्री हुई भाई साहब 15 लाख रुपए पे, एनआईटी वाले की एंट्री हुई 7 लाख रुपए पे। अब एनआईटी वाले का अगले साल क्या होता है? अप्रेजल होता है। अप्रेजल होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है, आपने क्या काम किया है। कंपनी पहले साल में तो आपको ज्यादातर काम सिखाती ही है कि भैया हमारे प्रोसेसेस ये होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको काम करने होते हैं। उनका अप्रेजल हुआ 20%, ही गोट एट 8.4, और जो आईआईटी वाला था वो 15 लाख पर था। आईआईटी से आया था तो उसकी पोजीशन भी अच्छी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है सोसाइटीज की, कंपनीज की, वो भी अच्छी होती है कि आप एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो तो आपके अंदर टैलेंट भी अच्छा होगा, आपका जो प्रोडक्ट एनालिसिस है वो भी अच्छा होगा, आपके आउटकम्स भी अच्छे आएंगे, आपकी वर्किंग भी स्मार्ट होगी एज कंपेयर टू द एनआईटी और द रीजनल कॉलेज। फिर आगे ग्रोथ होती है, तो वहां पर ग्रोथ की जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो धीरे धीरे करके देखो, कंपनीज के अंदर आपकी परफॉर्मेंस तो मैटर करती ही करती है साथ में, लेकिन 2-3 साल 4 साल के बाद यदि कोई बड़ी पोजीशन लेने की बात आती है, वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात आती है, वीपी हो गया, सीईओ हो गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तब वहां पर डिग्री भी काम आती है कि यदि 2 इक्विवेलेंट बंदे हैं, माना एनआईटी वाला भी और आईआईटी वाला भी, यदि दोनों एलिजिबल कैंडिडेट लग रहे हैं कंपनी के मालिक को, लेकिन प्रेफरेंस विल बी ऑलवेज, यदि एनआईटी वाला थोड़ा सा 21 लग रहा है, आईआईटी वाला 20 लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस आईआईटी को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एनआईटी वाला 21 है और आईआईटी वाला 18 है तो प्रेफरेंस एनआईटी को मिलेगी, लेकिन यदि थोड़ा सा भी डेविएशन है देन ऑलवेज आईआईटीएंस, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके साथ एक जो टैग होता है वो माइंड सेट में रहता है, जिनसे भी इंटरेक्ट करता है ऑलरेडी एक माइंड सेट हमारे दिमाग में बना है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह आईआईटी का जो टैग है वो मैटर करता है। वो बच्चे जो फॉरेन से स्टडीज करना चाहते हैं, आगे रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आईआईटी में जाने के बाद। आईआईटी की हेल्प से, आईआईटी के टेक के नाम से वो सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के बात यह है बच्चों कि हमें, यदि हम तैयार हैं कि अगले 7 महीने के लिए जो करना है हम वो करेंगे, जो बताया जाएगा वो करेंगे, देन यू आर रेडी टू टेक अ ड्रॉप। और यदि आपको लगता है कि आप थक चुके हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, देन आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. You can subscribe our YouTube channel JEE Maths by RGL Sir, and you can visit our website www.jemathsbyrglsir.com. यहाँ पर हमने ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेशली पेज बनाया है जिसमें आप कंप्लीट मैथमेटिक्स आप अपने घर पे बैठ करके विदाउट एनी हेल्प आप सेल्फ स्टडी मोड पे कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ IIT पढ़ सकते हैं बच्चों. ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और शेयर जरूर से करें.